Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope that you all are fine. Today my lecture is for class 6. Now I am starting today's lecture. Unit number 8, Introduction to Algebra. Definitions. Sentence. डेफिनेशन सेंटेंस की अ सेंटेंस इज अ सेट ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स। एक सेंटेंस सेट ऑफ वर्ड्स या सिंबल्स होता है दैट कन्वे सम मीनिंग, जो कन्वे करता है किसी भी मीनिंग को। नेक्स्ट है आपकी डेफिनेशन स्टेटमेंट। अ सेंटेंस दैट इज इधर ट्रू और फॉल्स इज नोन एज स्टेटमेंट। स्टूडेंट्स, जो सेंटेंस ट्रू हो या फॉल्स हो उसको हम कहते हैं स्टेटमेंट। नेक्स्ट है ओपन स्टेटमेंट। स्टूडेंट, ओपन स्टेटमेंट में हमें ये नहीं पता होता कि कौन सी ट्रू है स्टेटमेंट और कौन सी फॉल्स है। इन एन ओपन स्टेटमेंट इट इज नॉन। एक ओपन स्टेटमेंट में हमें पता नहीं होता, इट इज नॉट नॉन नहीं होता वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, आया कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, बिकॉज नॉट ऑल द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, क्योंकि तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट है वेरिएबल। स्टूडेंट्स, ए से लेके जी तक जितने भी नंबर्स आते हैं उनको हम वेरिएबल्स कहते हैं। ए टू जी, ये आपने याद रखना है, ए से लेके जी तक ABC, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। वेरिएबल इज अ सिंबल। वेरिएबल एक सिंबल है दैट रिप्रेजेंट्स अ क्वांटिटी, जो रिप्रेजेंट करता है क्वांटिटी को। द वैल्यू ऑफ विच इज नॉट नोन, वो वैल्यू जिसकी वैल्यू नोन नहीं होती, मालूम नहीं होती। नेक्स्ट है कांस्टेंट। अ टर्म दैट हैज ए फिक्स्ड वैल्यू, एक टर्म जिसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है एंड अपीयर्स सेपरेटली फ्रॉम अ वेरिएबल, और वो अपीयर होता है सेपरेटली अलहदा तौर पर फ्रॉम अ वेरिएबल से, इज कॉल्ड कांस्टेंट। तो फॉर एग्जांपल 3 है स्टूडेंट एक कांस्टेंट, 4 है, 5, ये जो हमारे पास बगैर जो वेरिएबल्स के होते हैं उनको हम कांस्टेंट टर्म कहते हैं। फॉर एग्जांपल 1 2 3 जिसके साथ x ना है उसको हम वेरिएबल कहते हैं। नेक्स्ट है मोनोमियल। स्टूडेंट, मोनोमियल का मतलब वन टर्म। अ पॉलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोमियल। पॉलिनोमियल जिसकी सिर्फ एक टर्म हो उसको कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल x 2x स्क्वायर 3x क्यूब। स्टूडेंट, पावर जो मर्जी गिवन हो, बस ओनली वन टर्म गिवन हो तो वो मोनोमियल हो, उसको कहते हैं। नेक्स्ट है बाइनोमियल, जिसमें हमारे पास स्टूडेंट्स अ पॉलिनोमियल विच हैज 2 टर्म्स, और एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल x प्लस 7 2x स्क्वायर प्लस 7, 2 टर्म्स स्टूडेंट्स गिवन हो, एक x में गिवन हो और एक कांस्टेंट में। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। अ पॉलिनोमियल which has 3 terms, a polynomial which has 3 terms is called trinomial. For example, मिसाल के तौर पर हमारे पास स्टूडेंट गिवन है, फॉर एग्जाम्पल 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 2x स्क्वायर plus 3x plus 5. Another example 3x square plus 7x plus 9। ये स्टूडेंट्स हमारे पास 3 टर्म्स जिसमें हो उसको हम ट्राइनोमियल कहते हैं। 3 टर्म्स वाली 3 टर्म्स जिसमें हो पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एनी न्यूमरल वेरिएबल और कॉम्बिनेशन ऑफ न्यूमरल्स, कोई भी न्यूमरल हो, वेरिएबल हो या न्यूमरल और वेरिएबल, या न्यूमरल हो या वेरिएबल हो, कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन, जो कनेक्ट हो एक या ज्यादा साइंस ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन। तो स्टूडेंट, फंडामेंटल ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड को कहते हैं, इज नोन एज, उसको हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है टर्म्स। द नंबर्स और लेटर्स सेपरेटेड बाय ऑपरेटर्स, नंबर या लेटर जो सेपरेट करते हैं ऑपरेटर से इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आर कॉल्ड टर्म्स। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, हमारे पास एक एग्जांपल है, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 7। अब स्टूडेंट हमने इसको सेपरेट करना है, कॉमास की फॉर्म में राइट करना है। तो स्टूडेंट x को हम सेपरेट कर लेंगे और 7 को सेपरेट कर लेंगे। ये हमारे पास टर्म्स है 2 गिवन। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट। द सिंबल और नंबर, वो सिंबल या नंबर अपियरिंग बिफोर द वेरिएबल, जो वेरिएबल से पहले आए, यूज्ड इन अलजेब्रिक टर्म, जो अलजेब्रिक टर्म में यूज्ड हो, इज कॉल्ड इट्स कोएफिशिएंट, उसको हम कोएफिशिएंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल 3x, तो स्टूडेंट x से पहले 3 है उसको हम कोएफिशिएंट कहेंगे। अनदर एग्जांपल है 6y, तो स्टूडेंट y से पहले 6 आ रहा है तो 6 कोएफिशिएंट है। नेक्स्ट है लाइक टर्म्स। इफ 2
टर्म्स डिफर ओनली इन द न्यूमेरिकल और लिटरल कोएफिशिएंट। अगर टू टर्म्स डिफर हो अपने न्यूमेरिकल या लिटरल कोएफिशिएंट में, और डू नॉट डिफर एट ऑल, या डिफर ना करें एट ऑल, दे आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, उसको हम लाइक टर्म्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास लाइक टर्म्स है, एक जैसी टर्म्स होंगी 2x + 7, और नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है इसकी 5x + 10, एक जैसी स्टूडेंट टर्म्स होंगी। अगर हमारे पास x गिवन है तो x के साथ हमारे पास x की वैल्यू आएगी, x की पावर 2 गिवन हो तो x की पावर 2 के साथ x की पावर 2 की वैल्यू आएगी, और उनको हमने ऐड करना होता है। नेक्स्ट है अनलाइक टर्म्स। डिफरिंग टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। डिफरिंग टर्म्स और डिफरेंट टर्म्स आर कॉल्ड अनलाइक टर्म्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वैल्यू गिवन है स्क्वायर की और एक हमारे पास वैल्यू गिवन है बगैर स्क्वायर की। फॉर एग्जाम्पल x + 11, और सेकंड एग्जाम्पल है 5x², 5x की पावर 2 + 9। ये हमारे पास स्टूडेंट अनलाइक टर्म्स हैं। आगे है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इन अलजेब्रा लाइक टर्म्स कैन बी एडेड टुगेदर। अलजेब्रा में लाइक टर्म्स को हम ऐड करते हैं टुगेदर टू गिव अ सिंगल टर्म वो गिव करें, बट अनलाइक टर्म्स कैन नॉट बी एडेड। अनलाइक टर्म्स स्टूडेंट आपस में कभी भी ऐड नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट, ये हमारे पास x इज एडेड विद x, ये हमारे पास लाइक टर्म की एग्जाम्पल है। x ऐड होगा x के साथ, x² ऐड होगा x² के साथ, और x की पावर 3 ऐड होगा x की पावर 3 के साथ। x की पावर 3 इज एडिड टू x की पावर 3। Thus the sum of several like terms, तो स्टूडेंट जो सम होता है several like terms का is another like term, वो एक और like term होती है having coefficient equal to the sum of the coefficient, जिसके coefficient equal होते हैं sum of the coefficient के of the individual terms के। नेक्स्ट लास्ट है आपकी डेफिनेशन इवेल्युएशन। द प्रोसेस ऑफ सब्ट्रैक्टिंग नंबर्स, ऐसा प्रोसेस जिसमें हम सब्ट्रैक्ट करें नंबर्स को फॉर वेरिएबल में इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, टू ऑब्टेन द आंसर, हम आंसर ऑब्टेन करें, इज कॉल्ड इवेल्युएशन, उसको हम इवेल्युएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, हमने सब्ट्रैक्ट करना हो टू नंबर्स को 8b - 4b, तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4b। स्टूडेंट्स, टुडे योर यूनिट नंबर 8 introduction have been completed. If you have any problem in the introduction of unit 8, then you will comment me. If you like my work, please like my video. May Allah Almighty bless you all with his sweetest blessings. Allah Hafiz.